युद्ध के 49 दिन हो गए हैं। यूक्रेन में लगातार बमबारी होते हुए जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों आम लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच रूसी सेना पर लगा है एक बहुत बड़ा आरोप। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस पर लगा है यूक्रेन में रासायनिक हथियारों से हमला करने का आरोप। क्या रूसी सेना ने चुपके से युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है? खबरों के मुताबिक रूस ने ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से अटैक किया। केमिकल अटैक की खबरों पर यूक्रेन सहित दुनिया के बड़े देशों ने चिंता जताई है। अगर ये खबर सच्ची है तो समझ लीजिए यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि क्या वाकई रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जा चुका है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को बेहद भयानक बताकर इस पर रोक लगाई गई है। इस समझौते में रूस भी शामिल है, लेकिन बावजूद इसके रूसी सेनाओं के ऊपर केमिकल अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के मुताबिक ये ऐसे हथियार है जिनमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों की जान लेने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि पल भर में न सिर्फ हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, बल्कि लोगों को अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में केमिकल हमले पर चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पेन ने ये कहा है कि अगर रूस ने ऐसा किया है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि वो इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या वाकई रूस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, रिपोर्ट्स है कि रूसी सेना ने मारियोपोल के लोगों पर हमले में रासायनिक एजेंटों का इस्तेमाल किया है। हम इसकी पुष्टि के लिए सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह के हथियारों का कोई भी इस्तेमाल इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाएगा। हम पुतिन और उनके शासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कई बार रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रासायनिक हमले लोगों की चिंता को बढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन एक और बड़ी फिक्र वाली खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि लाखों बच्चों के पास न सिर्फ खाने की कमी है, बल्कि लड़ाई की वजह से पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 2/3 बच्चे घर छोड़ चुके हैं। अब तक यूक्रेन में 142 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 229 बच्चे जख्मी हैं। करीब 32 लाख बच्चे अभी भी यूक्रेन में अपने घरों में मौजूद हैं। करीब 16 लाख बच्चों को खाना नहीं मिलने का रिस्क है। करीब 14 लाख के पास पीने का पानी नहीं है। तो देखिए, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना ने मारियोपोल शहर के ऊपर ड्रोन से केमिकल की बारिश की और आरोपों के अनुसार केमिकल अटैक की वजह से उसके सैनिक और आम लोग बीमार हो गए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम मारियोपोल में ही मौजूद थी और वहां से बम धमाकों और गोलाबारी की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन केमिकल वेपन के इस्तेमाल जैसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे मारियोपोल से देखिए। यूक्रेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ तबाही बढ़ती ही जा रही है। मारियोपोल के मेयर का दावा है कि रूसी सैनिकों के हमले में 10,000 लोग मारे गए हैं। मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज क्योंकि 40-45 दिन से जंग चल रही थी, लोगों के लिए खाने पीने की किल्लत थी, दिक्कत थी। इसीलिए जैसे ही मारियोपोल शहर में हम लोग दाखिल हुए, यहाँ पर रूसी सेना ने यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े तक के इंतज़ाम यहाँ पर किया। ये हम लोग देख रहे हैं कि जेड गाड़ी जो रूसी सेना की है और उनके जो सैनिक हैं, यहाँ पर जो महिला सैनिक भी हैं, वो सभी जो स्थानीय लोग हैं उनको खाने पीने का सामान यहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स में दे रहे हैं। कपड़े तक भी यहाँ पर हैं और जहाँ तक नज़र जाएगी, देखिए ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से शुरू होके और ये यहाँ से जा रही है इतनी दूर तक। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। दावा किया गया है कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में मौजूद करीब 100 जवान निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूसी सैनिकों ने हमला कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
मारियोपोल में शायद ही कोई इमारत ऐसी बची हो जो सही सलामत नजर आ रही हो। हर तरफ बर्बाद हुई इमारतें और उनका मलबा है। पूरा शहर जहाँ जैसे ही हमने एंटर किया इस मारियोपोल शहर में, पूरा ये बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्डिंग देखिए पूरी, पीछे देखेंगे पूरी बिल्डिंग जो है जिस पर मिसाइल के अटैक हुए हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर। और ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, गड्ढे भी, ये गड्ढे जो है ये कोई आम गड्ढे नहीं है, ये सब बम यहाँ पर आकर गिरे हैं, मिसाइल आकर गिरी, जो कि यहाँ पर रूसी सेना की और जो दोनेत्स्क मिलिशिया है उसकी यहाँ पर चेक पोस्ट है, उसके ये निशान यहाँ पर है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें भी ये हिदायत दी गई कि बिल्कुल सावधानी बरतती है। अभी जंग जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन मिसाइल कहीं से भी यहाँ आकर गिर सकती है, या फिर यूएवी यानी कि ड्रोन से भी अटैक यहाँ पर हो सकता है, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना है। रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ये टर्की से लिया गया बायरक्टर TB2 ड्रोन था, जिसे ब्लैक सी के ऊपर मारा गया है। यूक्रेन और रूस की जंग फिलहाल खत्म होती तो नहीं दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात कर चुके हैं। मीटिंग के बाद पुतिन ने जो बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन पर हमला अभी रुकने वाला नहीं। साफ है, यूक्रेन ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से नाटो संगठन में शामिल होने के संकेत दिए, उसे रूस ने बड़ा खतरा माना है और आखिरकार उसने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। जंग के करीब 50 दिन होने वाले हैं और यूक्रेन करीब तबाह हो चुका है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।